Good morning, students. Today we are going to read the poem Wind, the second chapter from your book Beehive. As the name suggests, this poem is about wind. जैसे कि आपका ये टाइटल सजेस्ट कर रहा है, ये पोएम विंड के बारे में है, मीन्स हवा. However, the wind is a natural phenomena, एक प्राकृतिक फिनोमेना है. And in the poem, the poet describes the power of wind and calls wind destructive. इसमें जो है पोएम में जो पोएट है वो बताता है कि हाउ पावरफुल द विंड इज़, कितनी शक्तिशाली है. इट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, विनाश लाती है ये. फर्दर ही लिंक्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड विद द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ. फिर साथ ही साथ वो क्या करता है, वो कहता है कि जिस तरह से विंड जो है वो डिस्ट्रक्टिव पावर है और इसमें जो स्ट्रॉन्ग थिंग्स हैं वो मजबूती से खड़ी रहती हैं और जो कमज़ोर थिंग्स हैं जैसे बिल्डिंग है, पेड़ हैं या छत है घर की, विंडो पेन्स हैं, ये सब क्या होती हैं, टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं. लेकिन मजबूत बिल्डिंग्स, मजबूत पेड़ स्ट्रेट खड़े रहते हैं. तो यहाँ पर ऐसे ही हमारे जीवन में एडवर्सिटीज़ हैं जो कि विंड को रिप्रेजेंट करती हैं. ये एडवर्सिटीज़ क्या करती हैं, मजबूत इंसान इसमें और ज़्यादा निखरता है, उसकी पर्सनालिटी और ज़्यादा ग्रूम करती है और जो कमज़ोर इंसान होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है. जिस तरह से ये पावरफुल विंड जो है वीक थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसी तरह से जो एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ है जीवन की, वो कमज़ोर लोगों को, कमज़ोर कैसे, हु आर वीक मेंटली और फिज़िकली, जो मेंटली कमज़ोर हैं या फिज़िकली भी वीक हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है. लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं, उनको एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो उनको आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकती. तो बल्कि जो स्ट्रॉन्गर पीपल हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इमर्ज होते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर निकलते हैं. तो यहाँ पर जो है ये पोएम जो है गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ. अगर हमें जीवन की तकलीफ़ों से बचना है, हमको सर्वाइव करना है, तो हमको क्या होना पड़ेगा, मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. हाउएवर अ वीक पर्सन क्रम्बल्स एंड ब्रेक डाउन लाइक एन ओल्ड बिल्डिंग्स. अगर हम मजबूत नहीं होंगे, अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो क्या होगा, जैसे ओल्ड बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, उनका ब्रेक डाउन निश्चित है स्ट्रॉन्ग विंड के आगे, उसी तरह से हमारा भी क्रम्बल्स निश्चित है, हमारा भी पतन, हमारा भी डिस्ट्रक्शन निश्चित है बाय द एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ. सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड मेक दीज डिस्ट्रक्टिव forces our friends with our determination and strength. A poet हमको ये भी समझा रहा है कि हम इन डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को अपना फ्रेंड बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, विद आवर डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ. हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, तो ये जितनी भी डिस्ट्रक्टिव थिंग्स हैं लाइक विंड, लाइक एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी, बल्कि क्या होगा, हमको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में इमर्ज आउट करेगी. ठीक है. तो हालांकि ये जो पावरफुल विंड है ये डिस्ट्रक्टिव पावर रखती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंस्ट्रक्टिव है. कैसे कंस्ट्रक्टिव है, ये जो कमज़ोर चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, उनको ये हटा देती है और जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उनको ये रेजिस्ट करने देती है. ठीक है. तो आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम. आप टेक्स्ट पढ़िएगा. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम. इन दिस पोएम द पोएट इज़ टॉकिंग टू द विंड एंड ही आस्क्ड द विंड टू कम सॉफ्टली. पोएट ऑल्सो सेज दैट विंड शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग एंड इट शुड कम डेलिकेटली एंड सॉफ्टली. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि सॉफ्टली ब्लो करो. उसके बाद क्या होता है, विंड उसकी बात नहीं मानती. देन ही डिस्क्राइब्स दैट पावरफुल विंड इज डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव है ना, क्योंकि ये क्या करती है, इट ब्रेक्स द शटर्स एंड विंडोज़
एंड स्कैटर द पेपर्स, ये खिड़की और दरवाज़ों को, खिड़की के दरवाज़ों को, मेन डोर को क्या कर देती है, तोड़ देती है, और जो आपकी पेपर्स हैं इम्पॉर्टेंट, उनको स्कैटर्ड कर देती है. मोर एवर वैन द विंड इज़ वेरी पावरफुल दैन इट टेक्स डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ्स, और जब ये और तेज हो जाती है और फोर्सफुल होती है तो इवन किताबों को भी शेल्फ से गिरा देती है. आफ्टर दैट ही आस्क्ड द विंड टू लुक एट द डैमेज इट हैज़ कॉज्ड. तो जो पोइट है ही इज़ वेरी पजल्ड, ही डज नॉट लाइक द वे द विंड ब्लो. तो वो उससे कहता है कि देखो तुमने कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया है, कितना ज़्यादा डैमेज तुमने यहाँ कर दिया है. अब फिर वो पॉजिटिव थिंग्स देखता है विंड में. क्या देखता है, वो क्या कहता है, वैन एवर द विंड इज़ स्ट्रॉन्ग ऑल द वीक थिंग्स लाइक प्लांट्स, चिल्ड्रन, buildings, etc. get fearful and sometimes get hurt. ना, जो लिविंग थिंग्स हैं वो तो fearful हो जाते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं. In the initial part of the poem, the poet is referring to the wind as a young child. Firstly, he said that it comes softly as a child does. पहले वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जैसे एक बच्चा सॉफ्टली आता है उसी तरह से तुम भी सॉफ्टली ब्लो करो. Later on, we come to know that it became destructive like a youth full of energy, violence and destruction. फिर क्या किससे कंपेयर करते हैं वो, यूथ से, यंग जनरेशन से, जो कि फुल ऑफ एनर्जी है, वायलेंस है एंड डिस्ट्रक्टिव है. उसी तरह से ये विंड भी है. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ he continuously repeated the word crumbling to Leicester that everything crumbles in the face of a strong wind. वो बार बार क्रम्बल वर्ड पे जोर दे रहा है. ठीक है, क्रम्बल का मतलब स्पॉइल हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. अब वो कह रहे हैं कि मतलब जब भी ये पावरफुल विंड ब्लो करती है तो क्या होता है, जो वीक हाउस हैं, वीक डोर्स हैं, बीम्स हैं, वुडन स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडीज़ ऑफ पीपल हैं, एनिमल्स हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, ऑल फॉल एंड क्रम्बल्स, गिरते हैं और नष्ट हो जाते हैं. इन एडिशन एवरीथिंग विच इज़ वीक रिएक्ट्स बाय ब्रेकिंग और फॉलिंग डाउन इन द फेस ऑफ हार्डशिप. और सच्चाई भी यही है, अगर जब हमारे जीवन में एडवर्सिटीज़ आती हैं तो हम उससे इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हम टूट जाते हैं. हैंस द पोएट सेज दैट व्हेनेवर वीक पीपल फेसेस the hardships or challenges in life they fall or break down. This is not good. अब ये क्या है, लास्ट स्टेंजा है, इसमें क्या कर रहा है वो विंड को एस विंड गॉड एड्रेस कर रहा है. ठीक है, जैसे गॉड पावरफुल होता है, ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, इसी तरह से ये विंड भी परीक्षा लेती है. कैसे, मतलब जो वीक होते हैं वो उनका डिस्ट्रक्शन निश्चित है, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो स्ट्रेट खड़े रहते हैं. तो यहाँ पर जो पोएट है ही इज़ मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन वीट एंड पीपल. अब पोएट जो है वो लोगों का कंपैरिजन किससे कर रहा है, गेहूँ से कर रहा है. कैसे कर रहे हैं, जस्ट लाइक वी सोड द वीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द chaff, इन द सेम वे द विंड गॉड सेपरेट द स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम वीक पीपल. तो जैसे विनोइंग की प्रोसेस होती है, उसमें जो होता है भूसा उड़ जाता है और अनाज जो होता है, वीट जो होता है, वो एक जगह कलेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो उसी तरह से ये जो हमारी एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ हैं ये क्या करती हैं, जो मतलब जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मेंटली टफ पर्सन है, जो डिज़र्व करते हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है, उनको ये क्या करती है और मजबूत बनाती है. और जो कमज़ोर पीपल होते हैं, जो हार्डशिप को नहीं फेस कर पाते, वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. आफ्टर दैट द पोएट वांट्स अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड. अब वो कह रहा है कि हमें विंड के साथ फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए. विंड का मतलब हार्डशिप इन अवर लिव्स, हमारे जीवन में जो परेशानियाँ हैं उसको हमें अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए, क्योंकि ये जो हार्डशिप हैं ये केवल हमारा डिस्ट्रक्शन ही नहीं लाती हैं बल्कि हमको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. ठीक है, तो वो ये हमसे कह रहा है कि वी शुड बी रेडी फॉर द प्रॉब्लम्स
as they will come and will not listen to us। क्योंकि जैसे पोइट ने स्टार्टिंग में आपने देखा कि विंड से रिक्वेस्ट करी कि कम सॉफ्टली, लेकिन विंड उसकी बात नहीं मानती है, इट कम पावरफुली। तो इसी तरह से हमारे जीवन की परेशानियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बिना बताए हमारे जीवन में आती हैं। कौन स्ट्रगल करना चाहता है, कौन एक डिफ़िकल्ट लाइफ जीना चाहता है? नोबडी वांट्स, है ना। और हम उसके लिए हमेशा दुखी होते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी जगह हमको क्या करना चाहिए? वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। और हवा से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड क्लोज द डोर्स ऑफ आवर हाउसेस फर्मली so that the wind cannot enter them, है ना। Moreover, the poet says that we should make our hearts and bodies stronger to face these challenges. And when we are strong enough to face challenges, then we will not feel troublesome. ठीक, तो अगर हम मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग होंगे तो हम लाइफ के हर चैलेंज को क्या कर पाएंगे? फेस कर पाएंगे। और ये कैसे कर पाएंगे? जब हम अपनी जो हमारी लाइफ की एडवर्सिटीज़ हैं, एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जब हम इनको अपना फ्रेंड बना लेंगे। फ्रेंड बनाने का मतलब जब हम इनसे घबराएंगे नहीं और इनको बोल्डली फेस करेंगे। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। रीड द टेक्स्ट।